हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे एक अप्रोच करना होगा बेटर स्कोर के लिए। कल मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैं इस पे कुछ फोकस करूं। फ्रेंड्स, आज लगभग सारे एग्ज़ाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूज़ होते हैं टेस्टिंग के लिए। वो चाहे आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, या फिर आईएएस प्रीलिम्स हो, या फिर एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम्स हो। और अमूमन सब में नेगेटिव मार्किंग का यूज़ होता है, जो कि लगभग 1/3 होती है। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस क्वेश्चन को जितने मार्क्स होंगे उसका 1/3 कट जाएगा आपका। सपोज़ अगर 3 मार्क्स हैं उसमें, तो गलत करने पे 1 मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाएगा। तो कैसे अप्रोच किया जाए इसको? इसके लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक ये कहती है कि अगर आप 2 ऑप्शंस पे ज़ीरो ऑन हो जाते हैं। सपोज़ किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं और आपको 2 ऑप्शंस पे क्लैरिटी है कि ये तो ऑप्शंस नहीं होंगे, तब बचे हुए 2 ऑप्शंस में आप रिस्क ले सकते हैं। तो इससे आपका स्कोर एवरेज स्टूडेंट से या आपके कॉम्पिटिटर से काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे करें। ऐसे कोई अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि इंडिया की कैपिटल क्या है, और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो अगर आप कोलकाता और चेन्नई पे क्लियर हैं कि ये 2 ऑप्शंस तो नहीं होंगे, तब उस केस में आप मुंबई और दिल्ली के बीच में गैस ले सकते हैं। लेकिन तभी कर सकते हैं जब आप क्लैरिटी है कि कोलकाता और चेन्नई कोई चांस नहीं है होने का। तो उस केस में आपका 50% चांस रहेगा कि आपका सही होगा या गलत होगा। इस तरह अगर आप 12 क्वेश्चंस में गैस लेते हैं तो 12 में से एवरेज, ऑन एन एवरेज प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से आपके 6 सही होंगे, 6 गलत होंगे। तो उस केस में जो 6 गलत हुए हैं तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपके जो 2 सही होंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो नेट आपके 4 क्वेश्चंस फिर भी सही हुए। अगर 1 मार्क्स दिया जाएगा, असाइन किया जाएगा एक क्वेश्चन को, तो अल्टीमेटली आपके 4 नंबर ज़्यादा आएंगे अगर आप गैस लेते हैं तो इसका एक बेनिफिट होता है कॉम्पिटिटर्स को। और दूसरी टेक्निक होती है, वो होती है पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये जो कि न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ में यूज़ होती है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप उन ऑप्शंस में से, जो 4 ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन का फॉर्मूला है या जो भी उसकी इक्वेशन है। तो इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक आसान तरीका होता है। और फिर आते हैं जैसे जो पैसेजेस होते हैं उनको कैसे अप्रोच किया जाए। तो पैसेजेस में मोस्टली क्या होता है कि हम पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर उसके आंसर देखते हैं। पैसेजेस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एनडीए में काफ़ी आते हैं, सीकेट में भी आते हैं। तो पहले अगर आप पैसेज पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसका एक सही तरीका होता है कि आप बैकवर्ड तरीके से जाइए। आप क्वेश्चन पहले देखिए और फिर पैसेज को पढ़िए, तो वो ज़्यादा बेटर तरीका होता है। उससे स्कोर अच्छा आता है, टाइम बचता है। तो ये आपकी जो है 3 टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला एलिमिनेशन, जो कि ज़्यादातर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन में लगती है, और फिर पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जो कि मैथमेटिकल क्वेश्चन में लगती है, और बैकवर्ड स्ट्रेटजी, जो कि पैसेज वाले क्वेश्चन में लगती है। तो इस तरीके से आप अपने एमसीक्यूज़ में बेटर स्कोर कर सकते हैं। अब मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, मेरे कुछ रेगुलर व्यूअर्स हैं, जैसे कि अश्विनी यादव जी हैं, एक सौम्या सिन्हा जी हैं, और ज्ञानेंद्र कुमार हैं, अनुभव शुक्ला हैं जो कि गोरखपुर से हैं, और शैलेश कुमार हैं एक, जिनका मैं गाइड रह चुका हूँ। वो रेगुलर टच में रहते हैं मेरे। उसके अलावा मेजर गौरव कुमार हैं जो कि असम में पोस्टेड हैं इस टाइम। मेरे मोटिवेशनल लेक्चर्स सुनते रहते हैं, उनके लिए मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। और भी हमारे व्यूअर्स हैं जो मैं उनका पर्सनली नेम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। इसके लिए थैंक यू। ओके।